Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerology. So hello Sagittarius यानी कि धनु राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 21 से लेके 30 अप्रैल 2026 के लिए। तो ये लव रीडिंग में हम देखेंगे आपके आने वाले 10 दिन, चाहे आपका रिश्ता है चाहे आपका रिश्ता नहीं है, ये कैसे जाएंगे ये जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, फिर आप दोनों के रिश्ते का 10 दिन की एनर्जी क्या रहेगी आउटकम में, ये भी हम जानेंगे। सो एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एंड जिसका इस होल स्पिरिट प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। सैजिटेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 21 अप्रैल 2026 से लेके 30 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर कहीं पर इस रिश्ते में बहुत कुछ पोटेंशियल है। रिश्ता बहुत अच्छे से आगे चल सकता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। बट फिलहाल आप दोनों का रिश्ता कहीं पर स्टक हो चुका है। आप कहीं पर स्टक है इस रिश्ते में। कहीं पर आपका सब कुछ अच्छे होने के बावजूद भी आप इस रिश्ते की तरफ अभी टर्न बैक नहीं कर रहे, या फिर कहीं पर आप इस रिश्ते को छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहते। कोई स्टकनेस है। रीज़न क्या है स्टकनेस का? रीज़न है काम करियर की वजह से मिलना जुलना नहीं होता है, बातचीत नहीं हो रही है, मुलाकातें नहीं हो रही है। कहीं पर पैसा कमाने के लिए इतने बिजी हो गए हैं कि पैसे रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों में है, इस वजह से रिश्ता कहीं पर स्टक है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। बातें, मुलाकातें, चीज़ें आगे जो भी बढ़नी चाहिए वो कहीं पर एक स्टकनेस में आप फील करेंगे आने वाले 10 दिनों में। ये तो है जहाँ पर रिश्ता है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, भगवान का आशीर्वाद है, काम करियर अच्छा है, इन्वेस्टमेंट अच्छी हो रही है, सेविंग अच्छी हो रही है, अपने मन की एक मन की एनर्जी भी अच्छी है। लेकिन फिर भी कहीं पर लाइफ भी अच्छी चल रही है, आगे की लग्जरियस लाइफ आप फील कर रहे हैं कि कैसी होगी, क्या होगी, काम मेहनत कर रहे हैं, बट देयरफॉर आप स्टक है लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ का जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पर्सन था आपकी लाइफ से निकल चुका है। तो इस वजह से आप कहीं पर उनके पास वापस तो नहीं जाना चाहते, लेकिन कई बार ज़िंदगी में आगे बढ़ भी नहीं पा रहे। एक स्टकनेस महसूस हो रही है, ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन वो नहीं है, उस वजह से आप एक स्टकनेस पे आगे हो रहे हैं, स्टकनेस फील कर रहे हैं। कुछ के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। एक्वायरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो आप निकल नहीं रहे, स्पीड से निकल रहे, नहीं रहना है मुझे इस रिश्ते में। व्हाट इज़ द रीज़न? ईगो, प्राइड, एटीट्यूड। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक कर देते हैं, चीज़ों को सॉल्व करने की इच्छा ही नहीं रखते। मैं क्यों मैसेज करूं, मैं क्यों कॉल करूं, ईगो, प्राइड, एटीट्यूड रहता है। कई बार गलती नहीं मानते हैं। कहीं पर इनके आसपास ऐसे लोग हैं या इनकी फैमिली के लोग ऐसे हैं, स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, कि फैमिली के लोग भी ऐसे हैं कि गलती नहीं मानते, ईगो, प्राइड, एटीट्यूड में बने रहते हैं, झुकना ही नहीं चाहते हैं। आप कहीं पर झुक के थक चुके हैं। अभी आप इस रिश्ते से निकल रहे हैं, स्पीड से निकल रहे हैं, आपको उस रिश्ते में वापस ही नहीं जाना है। चाहे हस्बैंड वाइफ है, आप सेपरेशन में जा रहे हैं, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप इस रिश्ते से निकल रहे हैं, वो वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वाहनों के शौकीन होंगे, अच्छी सी गाड़ी होगी खुद की, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स शॉप हो सकते हैं, गैरेज हो सकते हैं, ड्राइवर भी हो सकते हैं। एक्वायरियस, लिब्रा एंड कैंसर, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी।
यहाँ पर तो बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की। वहाँ पर आपको लगता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल बेफिक्र है। जहाँ पर शादी की बात है वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, वो बेफिक्र है, वो बात ही नहीं निकालते, अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। जहाँ पर शादीशुदा से रिश्ता है वहाँ पर कहीं पर जो है इस रिश्ते में बेफिक्री से रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेने को तैयार है। जहाँ पर शादीशुदा मैरिड लाइफ की बात है, हस्बैंड वाइफ की, आप लोगों की एक अरेंज मैरिज हुई है दोनों फैमिली की मंजूरी से, बट इस रिश्ते में फैमिली का ऑब्जेक्शन बहुत है आप दोनों के रिश्ते में। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर तो बिंदास रहते हैं, उनको कोई पड़ी नहीं होती कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं, किसी की परवाह नहीं, अपनी लाइफ में अपना ही सब कुछ अच्छे से करते हैं। ये वाली एक एनर्जी रहेगी जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता है। जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर आप देख रहे हैं कि आपकी शादी है अरेंज मैरिज, घर वालों की मर्जी से, मंथ ऑफ मे, नेक्स्ट मंथ में आपकी शादी है, घर वालों की मंजूरी से आपने एक शादी कर रहे हैं फुल ऑन रीति रिवाज से। तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है अभी अकेले रहना चाहते, सिंगल रहना चाहते, अभी उनको मालूम है आपकी शादी है नेक्स्ट मंथ में, और उसी वजह से ये कहीं पर बेफिक्र हो चुके हैं। इस रिश्ते में कुछ होना चाहिए तकलीफ, वो कुछ भी इनको नहीं हो रही है, अकेले अकेले बिंदास मोड में ये रह रहे हैं। वो वाली एनर्जी कुछ एक के लिए कोई वन साइड IT इलेक्ट्रॉनिक्स सोशल मीडिया रिलेटेड काम कर रहे हैं, एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग्स करने वाले हो सकते हैं, या फिर मंदिर मस्जिद चर्च रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। एरीज एंड टॉरस स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। तो सैजिटेरियस, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कोई समस्याएं चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है मैरिज रिलेटेड, खुद की मैरिज के लिए, मैरिड लाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई भी रिश्ता है जहाँ पर आप लोगों में कुछ समस्याएं परेशानी चल रही है और उसी के रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं, सच जानना है, कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं प्रेडिक्शन द्वारा, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस पे अवेलेबल है। मेनली आप ये पर्सनल रीडिंग में आपको सारी क्लैरिटी बताई जाती है, जो भी आता है वो सही सही बताया जाता है और इसके लिए चार्जेस रिजनेबल कम है। ऑप्शंस भी मिलेंगे, सवाल चाहे आपका एक ही हो, 2 3 4 5 1 घंटे का सेशन ऑन कॉल बात करके या फिर ऑडियो वॉइस मैसेज द्वारा रीडिंग मिल जाएगी आपको। उसके लिए जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर भी है, उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी रहेगी 21 अप्रैल टू 38 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस, यहाँ पर तो ये कहीं पर बहुत ही ज़्यादा अकेले पड़ रहे हैं, अकेले पड़ चुके हैं। जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता 1 साल 1 महीना जनवरी मंथ से आप लोगों का नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं। एक रिश्ता था जो रिश्ते में अभी दुख, दर्द, तकलीफ, विश्वासघात, धोखा, ये सब कुछ ये फील कर रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई, अभी इनको ज़ीरो से 1 स्टार्ट करना है। वहाँ पर ये काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं। इनको ऐसे लगता है कि मैंने इस रिश्ते के लिए आपको कितना समझाया लेकिन आपने वो बात नहीं मानी, और कहीं पर अभी आपने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, बातें छुपाई, धोखा दिया, थर्ड पार्टी की वजह से मुझे रिश्ता मेरे साथ छोड़ दिया। तो वहाँ पर ये अकेले पड़ चुके हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इनकी लाइफ में ये अभी सिचुएशन ऐसी आई है कि ये दुनिया से अलग हो चुके हैं, अकेले अकेले जी रहे हैं, अकेले अकेले खुद ही दिल में सवाल पूछते हैं और खुद ही दिल से जवाब देते हैं। वो वाली इनकी एनर्जी काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है। राशियाँ रहेगी एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा एंड वर्गो। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो ये कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आप दोनों कहीं पर मैट्रिमोनी साइट पर मिले, डेटिंग ऐप पर मिले हैं या फिर ऑनलाइन मिले हैं, जहाँ पर आप
आपको कहीं पर इनका अटेंशन चाहिए लाइफ में। आप कहीं पर एक विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हैं कि हम दोनों का साथ आगे बढ़े, हम दोनों में चीज़ें अच्छी हो और हम दोनों में आगे शादी सगाई के लिए आगे बढ़े चीज़ें। तो वहाँ पर जो है ये कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए कि इससे आगे से हम दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कुछ क्लैरिटी लेना चाहते हैं आपके रिश्ते के लिए। तो ये 1 वीक में कहीं पर आपसे बात करना चाहते हैं। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है ब्लॉक सिचुएशन दिखाई दे रही है। इन्होंने आपने इनको ब्लॉक करके रखा है। रीज़न लड़ाई झगड़ा, घर में पता चलना, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। तो वहाँ पर इनके दिलो दिमाग में बहुत सारी कन्फ्लिक्ट चल रही है। पहली कन्फ्लिक्ट तो आपने ब्लॉक किया है, दूसरी कन्फ्लिक्ट की कहीं पर आपने ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन आप गुस्से से बात करें, नफ़रत से बात करें, चिड़चिड़े बात कर रहे हैं, रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, दूसरे लोगों की बातें कर रहे हैं, दूसरे लोगों को बीच में ला रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो इनके दिमाग में अभी कहीं पर बहुत सारी कन्फ्लिक्ट चल रही है इस सिचुएशन के लिए, और कहीं पर ये लॉन्ग टाइम रहेगी, वो वाली एक एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई 1 साइड पेट लवर है, कोई 1 साइड मैरिड से रिश्ता है। लियो एंड एरीज, लियो सैजिटेरियस स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ तक रीडिंग पर जुड़े हुए, रीडिंग अच्छी लग रही है, रेजोनेट हो रही है। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। बेल आइकन ज़रूर से हिट करेगा नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैजिटेरियस और सैजिटेरियस के रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल 2026 के लिए। सैजिटेरियस, अगर आप सैजिटेरियस धनु राशि के हैं तो अगर आपको आपके पार्टनर की राशि मालूम है, उनका भी वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। चलिए देखते हैं। ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, आप दोनों के रिश्ते की 10 दिन की एनर्जी रहेगी। रिश्ता कई बार ख़त्म हो चुका है तो वहाँ पर कई बार पुराने दिन याद आ रहे, एक साथ घूमना फिरना, नज़दीकियाँ, रात भर जग के बातें करना, कैसे हम बातें करते थे, कैसे करते थे, ये सारी बातें याद आ रही है। और इसी वजह से कहीं पर कामकाज में मन नहीं लग रहा है, किसी और रिश्ते में जाने को मन नहीं लग रहा है, जैसे तैसे संभाला जा रहा है। आउटकम क्या रहेगा, चुप्पी रहेगी, यहाँ से भी चुप्पी, वहाँ से भी चुप्पी, दोनों ही तरफ से चुप्पी रहेगी, वो वाली एक एनर्जी रहेगी 10 दिन के लिए। दूसरा है कि कोई नया है, आपसे उम्र में छोटे हैं, जो आपको पसंद कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, और इसी वजह से उनको करूँ तो क्या करूँ, हाँ करूँ ना करूँ, आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, क्या करे क्या नहीं करे, वो एक एनर्जी है। और वहाँ पर कहीं पर ये एक मैनिफेस्टेशन करे, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज सामने वाली पर्सनालिटी ही वैसी है कि अट्रैक्शन खींच के जाता है, वो वाला है। बट एक बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो कोई भी नए आ रहे हैं वो या तो मैरिड है, वो नहीं बताएंगे कि मैरिड है, या तो फिर ये आपके लाइफ में सिर्फ मज़े लेने के आ रहे हैं। ही और शी इज़ नॉट सीरियस, कैजुअल रिश्ते के लिए आ रहा है। सो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ के लिए कोई 1 साइड पुलिस में हो सकते हैं, कुरियर रिलेटेड काम करे, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, कोई 1 साइड मैरिड से रिश्ता है, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, ज्योतिष शास्त्र रिलेटेड लाइब्रेरियन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर तकलीफ हो रही है भाई दिल में, लेकिन ज़बान पे नहीं आ रहा है। पार्टनर को ऑफ़र किया जा रहा है, पार्टनर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या नहीं ले रही है, या कहीं पर ब्लॉक करके रखा है। आउटकम रहेगा मैनिफेस्टेशन होगा, कहीं पर ज्योतिष के वीडियो देखे जाएंगे, टैरो के वीडियो देखे जाएंगे, कहीं पर ज्योतिष का सलाह लिया जाएगा कि क्या करे कैसे करे, और कहीं पर एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है कि ये रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि दिल में तकलीफ़ हो रही है। कुछ के लिए 1 साइड मैरिड है या एज डिफरेंस वाला प्यार है, दोनों साइड मैरिड है
या मैरिड रिश्ते में है। बड़े बिजनेसमैन इंटरनेट रिलेटेड काम करियर, इंटरनेट कंप्यूटर रिलेटेड काम करियर, बीपीओ में काम करियर करने वाले हो सकते हैं। टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशि रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए रीडिंग को